तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के हमारे मोबाइल सिम कार्ड को लेकर जो ट्राई ने नए नियम लागू किए हैं उससे संबंधित आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि सरकार ने जो नए आदेश जारी किए हैं कि यदि आप जो भी कंपनी का सिम कार्ड चलाते हैं उसे दूसरी कंपनी में ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब कि अपनी सिम को पोर्ट नहीं करवा सकते हैं। इसको लेकर ट्राई ने नए नियम जारी कर दिए हैं जो कि आने वाली 1 जुलाई से लागू भी हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर क्या है ये नियम और ट्राई ने ऐसा क्यों कर दिया है। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं साथियों कि ट्राई ने जो ये नियम लागू किया है इसमें आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। आपके बैंक से संबंधित जो भी अभी तक फ्रॉड होते थे वो सभी फ्रॉड इससे रुक जाएंगे। आगे चलकर मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह डिटेल्स में समझाऊंगा कि क्यों सरकार ने ऐसा नियम लाया है और इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं साथियों। उसके पहले यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक और शेयर कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ये नए नियम है और इसको सरकार ने क्यों ऐसा किया है। तो अभी आप सामने देख पा रहे होंगे कि अब नहीं चलेगी मोबाइल यूजर की मनमानी। सिम कार्ड को लेकर 1 जुलाई से लागू हो रहा है ये नियम। तो आगे हम यहाँ देख लेते हैं साथियों। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है सरकार ने जो लिया है और ये हर एक व्यक्ति के पास आज मोबाइल है और उसमें डाला हुआ सिम कार्ड है। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप एक मोबाइल यूजर्स हैं और सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई सिम कार्ड को लेकर बड़ा बदलाव किया है जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहा है। आइए इसके बारे में हम आपको और बताते हैं। अगर आप एक मोबाइल यूजर हैं और सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि ट्राई ने 1 जुलाई 2024 से जो लागू होने वाले नियम हैं उनके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। बता दें कि ट्राई द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करना सभी यूजर के लिए अनिवार्य होगा। यानी हम लोग जितने लोग भी मोबाइल चलाते हैं उसके लिए ये जो नए नियम बन रहे हैं सभी यूजर्स के लिए नए नियम मानना अनिवार्य होगा। सरकार ने यह फैसला तेजी से बढ़ रही फ्रॉड की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लिया है। अगर आपने फिलहाल में सिम को स्वैप करवाया है या ऐसा करने का कोई प्लान कर रहे हैं तो इन बातों का आप ध्यान रखिए जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। साथियों, इसमें आप 2 चीज नोटिस कीजिए जो हमने यहाँ पर अभी पढ़ा है। यहाँ पर सरकार ने जो ये कदम उठाया है वो फ्रॉड की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लिया है। सबसे पहली बात तो आप कैसे फ्रॉड से बच पाएंगे वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस नियम से आप फ्रॉड से कैसे बच सकेंगे, कैसे आपके जो बैंक खाते से कई लोगों के पैसे कट जाते थे वो कैसे रुक जाएंगे, वो आपको मैं एक एक चीज समझाऊंगा। तो साथियों, दूसरा जो यहाँ बात गौर करने वाली है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है कि यदि आपने सिम को स्वैप करवाया है तो अब ये स्वैप क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आखिर स्वैप का मतलब होता क्या है। तो आगे इस वीडियो में मैं वो भी आपको समझा दूंगा, बस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखिएगा। आगे साथियों यहाँ पर हम देखते हैं, ये देख लीजिए कि अब नंबर नहीं होगा पोर्ट। नए नियम के अनुसार सिम स्वैप करने के बाद यूजर्स अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सिम स्वैप करना क्या कहलाता है। जैसे किसी भी यूजर्स की यानी किसी भी व्यक्ति की सिम गुम गई है या फिर टूट गई है, खराब हो गई है, या फिर मोबाइल गुम गया, पानी में चला गया, खराब हो गया, सिम खराब हो गई है, कुल मिला के किसी भी प्रकार से यदि आपकी सिम खराब होती है या गुम जाती है और आप दूसरी सिम यानी उसी नंबर की दूसरी सिम डुप्लीकेट सिम निकलवाते हैं तो उसको कह देते हैं सिम को स्वैप करना। मतलब सिम को डुप्लीकेट सिम निकलवाना, मतलब सिम स्वैप हो जाती है। समझ गए ना। तो अगर हमारी सिम कहीं गुम गई या हमने सिम की डुप्लीकेट सिम निकलवा ली तो उसको सिम स्वैप कहते हैं। अब आगे आप यहाँ समझिए। तो अगर नए नियम के अनुसार सिम स्वैप करने के बाद यूजर्स अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं कर सकेंगे, जिसका मतलब है कि वे अपने नंबर को किसी अन्य टेलीकॉम कंपनी में स्विच नहीं कर सकेंगे। मतलब आपकी सिम जिस कंपनी में थी और वो गुम गई और फिर जब आपने डुप्लीकेट निकलवाया तो वो उसी कंपनी की सिम निकलेगी, वही नंबर आपका निकलेगा। तो अब फिर आप उसको दूसरी कंपनी में पोर्ट नहीं कर सकेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह नियम यूजर्स को साइबर फ्रॉड से बचाने में मदद करेगा।
साइबर फ्रॉड के मामलों में स्कैमर्स बार बार सिम स्वैपिंग का उपयोग करके यूजर्स को ठगते हैं। अब ये साइबर फ्रॉड कैसे हो जाता है और कैसे सिम स्वैपिंग करके यूजर्स आपको ठग लेते हैं, आगे मैं आपको ये भी पूरी आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ, तब आपकी पूरी समझ में आ जाएगा। सिम स्वैपिंग के बाद यूजर्स के सभी कॉल, मैसेज और ओटीपी दूसरे फोन पर प्राप्त होने लगते हैं। तो आपको तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यानी सिम स्वैपिंग के बाद यूजर्स के सभी कॉल, मैसेज और ओटीपी दूसरे फोन में प्राप्त होने लगते हैं। आगे चल के मैं अभी आपको और आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, जिससे जिससे उन्हें धोखा हो सकता है। यूजर्स को इस नियम का पालन करने के लिए सतर्क रहना चाहिए और अपने सिम कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत जिम्मेदारीपूर्ण कदम उठाने चाहिए। अरे मैं दूसरों काम कर रहे हूँ यार। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे होती है सिम स्वैपिंग। अब यहाँ सबसे आसान शब्दों में आप समझ लीजिए। आसान शब्दों में समझें कि सिम स्वैपिंग का सीधा मतलब क्या है। डुप्लीकेट सिम निकलवाना। आप समझ चुके हैं जैसा मैंने बताया। ठगी के इस तरीके में साइबर क्रिमिनल यूजर्स की सिम का डुप्लीकेट सिम निकलवा लेते हैं। आप बात को समझिए, है ना। डुप्लीकेट सिम निकलवाते लेते हैं। यूजर्स के मोबाइल नंबर से एक नए सिम का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ऐसा होने के बाद यूजर्स के पास मौजूदा सिम बंद हो जाती है और ठग दूसरा सिम निकलवाते हैं और यहीं से खेल शुरू हो जाता है। इस डुप्लीकेट सिम को ठग अपनी डिवाइस में इस्तेमाल करते हैं। यूजर्स के नंबर पर आने वाली कॉल, मैसेज और ओटीपी तक ठग अपनी पहुंच बना लेते हैं। यही से बैंकिंग फ्रॉड करने के साथ ठग कई तरह की पर्सनल जानकारी भी हासिल कर लेते हैं। हम आपको बहुत ही आसान भाषा में बताता हूं कि दरअसल होता क्या है। जैसे आप जो नंबर चला रहे हैं, आप पहले होता क्या था, जब हम पोर्ट करवाते थे तो हमको अपने मोबाइल से एक मैसेज करना होता था। पोर्ट लिखकर, PORT लिखकर फिर स्पेस देकर अपना मोबाइल नंबर लिखना होता था और कंपनी को भेजना होता था। जैसे हम कंपनी को भेजते थे तो वहां से एक मैसेज आता था जिसमें हमारा UPC कोड लिखकर कुछ इस तरह का, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह का मैसेज कंपनी से हमारे पास आता था। इस UPC कोड को यदि हम चाहें तो किसी दोस्त को भी दे दें अगर, तो वो दोस्त भी जाकर किसी भी मोबाइल शॉप में हमारे नंबर की सिम दूसरी कंपनी अपना आधार कार्ड लगा के दूसरी कंपनी की सिम निकलवा सकता है, अगर हम उसको ये UPC कोड दे देते हैं तो। ये तो हो गया कि पोर्ट करवाना, है ना। तो इसी प्रकार अब क्या होता है कि सिम स्वैपिंग की बात करें अगर, तो क्रिमिनल करते क्या है कि जो अपना नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क, तो वो उस नेटवर्क को थोड़ा सा वो हैक करते हैं, मोबाइल नेटवर्क को। और वो करते क्या है कि जब आपका नंबर वो हैक कर लेते हैं तो उसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि वो ये दावा कर देते हैं कंपनी से, किसी भी दुकान में जाकर, कि हमारी सिम गुम चुकी है, क्योंकि आपके नंबर की उसने पर्सनल डिटेल्स निकलवा ली है। आपका आधार कार्ड, किसके नाम पर सिम है और आपके मोबाइल में जो जो है वो सब, वो पर्सनल डिटेल्स उसने निकाल कर रख लिया है। फिर वो दावा कर देते हैं कि हमारी सिम गुम चुकी है और कुछ कागजात वगैरह लगाकर और हमारे नंबर की दूसरी सिम वो निकलवा लेते हैं। जैसे ही दूसरी सिम चालू होती है, जो हमारे पास ओरिजिनल हमारे मोबाइल में सिम डली हुई है वो हो जाती है बंद, उसके नेटवर्क हो जाते हैं बंद। बस यहीं से हो जाता है खेल शुरू उनका, क्योंकि जैसे ही हमारा नंबर बंद होता है तो हमारे नंबर की जितनी भी कॉल हैं, जितने भी SMS हैं, चाहे वो बैंक से संबंधित OTP के हों या किसी भी संबंधित मैसेज जो भी हैं, वो सब उसके मोबाइल पर जाने लगते हैं और वो OTP का सहारा लेकर हमारे जो बैंक अकाउंट में जो भी राशि है वो हमारी राशि को अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा था साथियों। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया हुआ है। अब मैं आपको अभी अभी की ताजा एक खबर बताता हूं कि दरअसल दिल्ली में एक बिजनेसमैन के साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है। साथियों हुआ क्या कि उस बिजनेसमैन के साथ 50 लाख से ज्यादा का फ्रॉड हो चुका है। उसके में कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ था साथियों कि उसके में रात में जब उसने देखा तो उसके में नेटवर्क आ रहे थे, जा रहे थे, तो उसने सोचा कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग सोच लेते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम, ये सोचकर उसने मोबाइल किनारे रख दिया। उसके बाद साथियों उसके पास रात में करीबन 4 से 5 कॉल आती हैं, 4 से 5 कॉल आती हैं और वो US से आती हैं, यानी +42 करके उसका कोड होता है। तो वो US से वो कॉलें आती हैं। तो वो कॉलें जब आती हैं तो 3-4 बार वो कॉलें आती हैं।
बंदे ने कॉल नहीं रिसीव किया, उसने नहीं उठाया, ये देखकर कि विदेश का कॉल है, नहीं उठाया, 4-5 बार आई कॉल जरूर, लेकिन उसने नहीं उठाया। उसके बाद भी उसके साथ ठगी हो गई। जब सुबह उसने अपने बैंक अकाउंट में, उसको जैसे ही शंका हुआ दूसरे दिन तीसरे दिन, तो अपने बैंक अकाउंट में जब उसने पता किया तो उसको पता चला कि उसके बैंक अकाउंट से लगभग 48 लाख रुपए कट गए। जी हाँ साथियों, तो वो कैसे कटे? इसी चक्कर में कटे, सिम स्वैपिंग के जरिए। और वो जो कॉल करते हैं वो मात्र इसके लिए करते हैं कि आप परेशान होकर बार बार कोई मिस कॉल कर रहा है, अपने फोन को थोड़ा सा अपने से दूर कर दें या स्विच ऑफ कर लें या कुछ भी। क्या है, इससे उनका फायदा ये है कि आपके दिमाग में ये आ जाए कि कोई मिस कॉल करके परेशान कर रहा है, तो आप थोड़ा देर के लिए मोबाइल को दूर कर देंगे। और जब आप दूर कर देंगे तो उनको समय मिल जाएगा कि वो आपके साथ फ्रॉड कर सकें, और आपको जानकारी बहुत बाद में होती है जब उनका काम हो चुका होता है। तो साथियों, इस प्रकार से कुछ फ्रॉड चल रहे थे, तो आपसे गुजारिश है कि ये जो नियम सरकार ने बनाया है ये आपके फायदेमंद के लिए है। तो और दूसरी चीज आपको मैं बता दूं कि आप इस साइबर ठगी से कैसे बच सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको 1-2 टिप्स बता सकता हूं कि आपको आखिर करना क्या होगा। सबसे पहली बात तो आप अपने बैंक में अपना जो जीमेल ईमेल होता है उसको भी लिंक करवा के रखें, क्योंकि जैसे ही आपका मोबाइल बंद होगा तो आपके मैसेज आना बंद हो जाएंगे, लेकिन आपका ईमेल जीमेल जिस भी अकाउंट मोबाइल फोन में आप डालेंगे वहां पर आपको बैंक के मैसेज आपको ईमेल के थ्रू जीमेल के थ्रू मिलने लगेंगे। दूसरी बात हम आपको बता दें साथियों, दूसरी चीज आपको बता दूं साथियों कि आप मोबाइल जब चलाते हैं तो जितने प्रकार के इंटरनेट उपयोग करते हैं, चाहे वो गूगल हो, क्रोम हो, यानी किसी भी प्रकार के जो ब्राउजर लिंक को आप यूज करते हैं, तो उसमें कई बार ऐसी लिंकें आती हैं जिसमें हम लोग सभी लोग कई बार अपना एड्रेस तक डाल देते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स भी डाल देते हैं। तो इसलिए किसी भी लिंक में पर्सनल डिटेल्स डालने के पहले उस लिंक को आप अच्छी तरह चेक कर लीजिए कि वो लिंक ओरिजिनल है या नहीं, सही है या नहीं। क्योंकि जो ठगी वाली लिंक होती हैं वो भी ओरिजिनल लिंक की तरह ही बिल्कुल दिखती हैं, बस थोड़ा बहुत एक आध शब्द का अंतर होता है, लेकिन अंतर होता जरूर है, ये निश्चित है कि एक आध शब्द का चाहे अंतर हो लेकिन अंतर होगा जरूर। इसलिए आप किसी तरह का अगर नेट उपयोग करते हैं, कहीं भी आप अपना पर्सनल डिटेल्स वगैरह डालते हैं, तो किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसको अच्छी तरह से आप पढ़ लें, उसकी जांच कर लें, उसी के बाद ही आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उस पर डालें। क्योंकि ओरिजिनल और डुप्लीकेट लिंक में एक आध ही शब्द का अंतर होता है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अंतर जरूर होता है। तो चलिए साथियों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल फिर से किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।